जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल ही में आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। मध्य प्रदेश 2023 आरक्षक भर्ती की सीधे यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि अभी आउट हो चुका है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको अंत तक एग्ज़ाम डेट और कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चीज़ें आपको विस्तार में बताने वाला हूं। और कब परीक्षा होगी और साथ ही साथ कब किस तरह से मेडिकल और फिजिकल वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि आवेदन की तिथि। तो दोस्तों, आवेदन जो है 26/6/2023 से आवेदन होने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको डेट दिख रही है, 26/6/2023 से आवेदन होने लगेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो भी दस्तावेज हैं उनको तैयार रखें बढ़िया से। और कब तक भरे जाएंगे, तो 10 तारीख 7वें महीने तक भरे जाएंगे। अगर मैं बात करूं संशोधन की, तो 15/7/2023 तक संशोधन किया जाएगा। मैं बात करूं कितनी क्या परीक्षा फीस वगैरह लगेगी, तो ये आपको यहाँ पर मैं बता दूं। तो यहाँ 500 रुपये लगेंगे सीधे जनरल वालों के, और आपको याद रहे 250 रुपये जो भी है वो लगेंगे आपके एमपी पुलिस के हिसाब से, जो भी हैं ओबीसी एससी एसटी सभी के। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की ओर कि जो भी हैं यहाँ पर की परीक्षा किस तरह से होने वाली है प्रारंभ। तो दोस्तों, परीक्षा दिनांक और यहाँ पर दिया गया है कि कब से प्रारंभ होगी। 12/8/2023 से परीक्षा होगी अपनी स्टार्ट। तो 12 अगस्त से परीक्षा चालू हो जाएगी। जो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि कितनी शिफ्टों में पेपर अपने होंगे। तो पेपर जो कंडक्ट किए जाएंगे दोस्तों, 2 शिफ्टों में कंडक्ट किए जाएंगे। एक 9:30 से 11:30, दूसरा होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो आशा करूंगा कि ये आपको क्लियर हो चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आरक्षक भर्ती 2023 लिखा भी है, और 12/8/2023 से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। प्रथम पाली और द्वितीय पाली में पेपर स्टार्ट होंगे। यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम वगैरह आपको दिया गया है। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का भी रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। कितना क्या है, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो चुकी है आपको। अब हम चलेंगे और भी जानकारी की ओर। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो अपना पेपर होता है 100 नंबर का वही रहेगा। पेपर की अगर बात की जाए, ठीक है, टाइमिंग भी मैंने आपको बता दी। अब हम देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल कितनी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो जीडी की जो हैं वो हैं 7090। तो 7090 यहाँ पर जीडी की कुल वैकेंसी हो जाएंगी। क्लियर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अगर और बात करें, इसके अलावा 321 जो हैं वो अदर रेडियो, जैसे रेडियो ऑपरेटर वगैरह, उनकी हो जाएंगी 321। सभी को मिलाकर वो जो बात हो रही थी 7,500 वैकेंसी आने की, तो वही यहाँ पर आपको बात पता चल गई है। क्लियर दोस्तों। हम देखते हैं कि फिजिकल एबिलिटी के बारे में। तो जल्दी से हम फिजिकल एबिलिटी की ओर चलते हैं। यहाँ पर कितने राज्यों में, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आवेदन पत्र कहाँ कहाँ से दिए जा सकते हैं। तो आपको पता है 55 ज़िले हैं, 55 ज़िले से दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल 55 ज़िले हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम चलेंगे फिजिकल एबिलिटी के बारे में। तो फिजिकल एबिलिटी और साथ ही साथ एज को लेके ही बता दें कि बहुत से जो हमारे प्रिय लोग हैं, हमारे प्रिय हैं, उनको मैं बता दूं कि एज को लेके पुरुष की बात करें। सबसे पहले पुरुष अगर मध्य प्रदेश के अनारक्षित हैं, जैसे कि जनरल में आते हैं, तो उनके लिए 36 साल उम्र है। अगर मैं बात करूं जो ईडब्ल्यूएस वाले, उनके लिए भी 36 वर्ष है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी विद्यार्थी जो भी हैं अन्य प्रदेश के, जैसे यूपी बिहार वगैरह, उनके लिए भी 36 साल है। अगर मैं बात करूँ सभी श्रेणी की अभ्यर्थी की महिला में लेके, तो 41 वर्ष है। ठीक है। अगर मैं बात करूं और आगे, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं, उनके लिए 41 वर्ष है। वैसे इतनी उम्र का क्या करेंगे जो लोग और बड़े 41 साल में। चलो खैर कोई नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 36 और 41। खैर आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें अगर हम बात करें अब यहाँ पर, जैसे कि पहले आपको पता है कि हाइट कितनी रखी गई है। तो यहाँ पर आपको हाइट के बारे में पता होना चाहिए। पुरुष की 168 है, 79 सीना होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाते हुए 5 सेंटीमीटर फुला के मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है। और जो SC ST में आते हैं, मराठा साइड के हैं जो, और उनके लिए है क्लियर। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी बोल रहा था आपसे कि फिजिकल एबिलिटी के बारे में जानते हैं।
देखिए हम लोगों का 100 नंबर का फिजिकल होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 800 मीटर की दौड़ होगी 40 नंबर की, लंबी कूद होगी यहाँ पर 30 नंबर की, गोला फेंक 30 नंबर का होगा। जैसे कि यहाँ पर फेल जहाँ तक है कोई नहीं माना जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ टोटल यहाँ पर, अगर आप 124.2 से कम समय में अगर आप पहुँचते हैं तो आपको यहाँ पर बात की जाए तो आपको 40 में से 40 नंबर मिलेंगे रनिंग में। 124 सेकंड में अगर आप रनिंग कंप्लीट करते हैं 800 मीटर की तो आपको पूरे कितने नंबर मिलेंगे, पूरे 40 अंक मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर लंबी कूद की, तो लंबी कूद अगर 5.57 मीटर अगर आप कूदते हैं तो आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर गोला फेंक की, तो 8.76 मीटर अगर आप गोला फेंकते हैं तो आपको तभी भी पूरे नंबर 30 के 30 मिल जाएंगे। जैसे कि कई लोगों को कहना हो ठीक है इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कम से कम 40 में से 30 नंबर की तैयारी करनी पड़ेगी रनिंग की। 40 में से 30 अगर आप पेपर में होशियार हैं, 30 नहीं तो 35 का एफर्ट तो करना ही पड़ेगा 35 का। अब मैं बता दूं 35 कैसे, तो यहाँ पर आपको देखना है कि 35 नंबर लाने के लिए हमको 131 से 133 सेकंड के बीच में आना है। कितना, 131 से 133 सेकंड के बीच में आना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। ऐसे अगर आपको लगता है कि इससे थोड़ा नीचे रहते हैं तो आपको 34 में भी नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा पल्स का भी, ठीक है। लेकिन जो पिछली बार भर्ती हुई थी शायद उसमें पल्स का सिस्टम नहीं था, लेकिन इस बार पल्स का सिस्टम होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारीकी से रनिंग में सेकंड्स काउंट किए जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। ऐसे ही अगर बात की जाए कि नंबर अगर बात करें हम लंबी कूद में, तो लंबी कूद में भी कम से कम 30 में से भाई 25 नंबर तो आपको लेने ही पड़ेंगे अगर आप देखते हैं कंपटीशन को लेके, क्योंकि कंपटीशन इस साल बहुत ज़्यादा होने वाला है और रहता ही है एमपी पुलिस की भर्ती में, तो आपको कम से कम 25 नंबर तो मारने ही पड़ेंगे। ऐसे ही गोला फेंक में, ठीक है भाई, तो गोला फेंक में भी 25-22 इसके आसपास आपको नंबर चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अभी से ही आप बहुत ही जुनून जोश के साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुट जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले एग्ज़ाम है दोस्तों। और मैं आपको चीज़ बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले एग्ज़ाम होगा जो कि 12 अगस्त से होगा। आपके पास 2 महीने से भी कम समय है। जैसे कि आज अगर बात की जाए, आज 23 जून हो गई है, 23 जून, ठीक है दोस्तों, 23 जून ऐसे अब बात करें 23 जुलाई हो जाएगा, 1 महीना। अब 23 अगस्त, अभी बहुत ही कम, मतलब अपने पास ये मान लीजिए 45 दिन है, 45 डेज मान के चलो, फिर अपन को रिवीजन भी तो करना पड़ेगा, तो 45 डेज हैं। तो मैं साथियों आप सभी के लिए जीके क्लास, रीजनिंग क्लास का प्रयास करूंगा जितना हो सकता है। तो मैं आपको टाइम शेड्यूल बता देता हूं, मैं जहां तक प्रयास करूंगा आप सभी के लिए शाम में काल 8 बजे, डेली 8 बजे आपके लिए जीके की क्लास रखूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। एवरी 8 PM एवरी डे, ठीक है। हर शाम 8 बजे आपको मैं जीके क्लास लेके आऊँगा, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसमें जीके क्वेश्चन भी होंगे, साथ साथ साइंस के भी होंगे, सारी चीज़ें, करंट अफेयर भी डालूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण 30 नंबर की क्लास रहेगी। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, सभी पसंद आई होगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आज ही से जोश और जुनून के साथ वैकेंसी को हासिल करना है, जो कि आपके लिए एक बनी हुई है, तो आप इसको हासिल ही करेंगे। दोस्तों आज की क्लास को इसमें हम वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।